नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बांग्लादेश के बारे में बताएंगे, जो कि कभी मशरकी पाकिस्तान हुआ करता था और 1971 में इसे बांग्लादेश बना दिया गया और पाकिस्तान तोड़ दिया गया। आज इसको 50 साल हो चुके हैं। इस वक्त बांग्लादेश की एयरफोर्स किस मकाम पर खड़ी है, आज की इस वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अकरम, 28 दिसंबर में बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स की सालगिरह मनाती है। इस वक्त बांग्लादेश की एयरफोर्स अगरचे इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके नौजवानों की कुल तादाद 17,390 है, जो कि अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनमें भी 3,686 सिविलियन हैं, जो कि बिना यूनिफॉर्म अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। बांग्लादेश के पास कुल हथियारों की तादाद 180 है। बांग्लादेश का हेडक्वार्टर आज भी तब्दील नहीं हुआ, यानी कि ढाका आज भी फिजाइया का हेडक्वार्टर है और उसी जगह पर मौजूद है जहां पर 50 साल पहले मौजूद था, यानी ढाका कंटोनमेंट एरिया। इस वक्त बांग्लादेश की फिजाइया के एयर चीफ सदर अब्दुल हमीद हैं और चीफ ऑफ द स्टाफ एयर मार्शल अब्दुल हनान हैं। बांग्लादेश की फिजाइया में हर किस्म के तैयारे शामिल हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर और फाइटर तैयारे भी शामिल हैं। कॉम्बैट तैयारों में सबसे पहले MiG-29 है, जो कि बांग्लादेश ने रूस से खरीदे हैं और ये तैयारे जंगी सलाहियतों से लबरेज हैं और इन तैयारों को मल्टी रोल तैयारा भी कहा जाता है। इनकी तादाद के बारे में कहा जाता है कि बांग्लादेश के पास MiG-29 तैयारों की तादाद 8 है। दूसरे नंबर पर चीन का बना हुआ चैंगडू एयरक्राफ्ट है। इन तैयारों की तादाद 36 है, जो कि चीन ने बांग्लादेश के हवाले किए थे। जहां तक फाइटर तैयारों की बात है तो बांग्लादेश के पास इस वक्त यही दो किस्म के तैयारे मौजूद हैं, जिनको जंगी तैयारा कहा जा सकता है, यानी MiG-21 और चैंगडो तैयारे। इसके साथ साथ बांग्लादेश की एयरफोर्स में F-7 तैयारे भी शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर लोड तैयारों की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश एयरफोर्स में भी C-130 तैयारे मौजूद हैं। इन तैयारों की तादाद बांग्लादेश की एयरफोर्स में 3 है। ये तैयारे भी अमेरिका के बने हुए हैं और बहुत कीमती तैयारे हैं। इसके अलावा इन तैयारों में 4 ऐसे तैयारे भी मौजूद हैं जिनसे सिर्फ सामान की तरसील का काम लिया जाता है। इसके साथ साथ बांग्लादेश के पास L-1 टर्बो ट्रांसपोर्टर तैयारे भी मौजूद हैं। इसके अलावा यूक्रेन के बने हुए 3 तैयारे भी बांग्लादेश के पास मौजूद हैं। इस तरह अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश की एयरफोर्स के पास टोटल ट्रांसपोर्टर तैयारों की तादाद 13 है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो बांग्लादेश के पास Mi-7 हेलीकॉप्टर भी मौजूद है और 171 भी मौजूद हैं। इनकी तादाद 8 है, अगरचे 5 हेलीकॉप्टर रूस ने बांग्लादेश को मुहैया कर दिए हैं, वरना अब भी इन हेलीकॉप्टर की तादाद सिर्फ 3 होती। इसके साथ साथ AW9 हेलीकॉप्टर भी बांग्लादेश के पास मौजूद है, जो कि इटली का बना हुआ है। इनकी तादाद बांग्लादेश के पास 4 है। इस तरह बेल 212 अमेरिका का बना हुआ हेलीकॉप्टर है, ये भी 14 की तादाद में बांग्लादेश के पास मौजूद है। यहाँ पर ये भी बात बताते चले कि बांग्लादेश के पास कोई भी फाइटर हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं। जितने भी हेलीकॉप्टर हैं सभी से ट्रांसपोर्ट का काम लिया जा सकता है और इनको फौजियों की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह बांग्लादेश के पास कुल हेलीकॉप्टर की तादाद 48 है। यहाँ तक जंगी तैयारों की तादाद का जिक्र करें, बांग्लादेश के पास जंगी तैयारों की तादाद बहुत कम है, लेकिन जो तरबीती तैयारे हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। पहले नंबर पर रूसी तैयारा है, इनकी तादाद बांग्लादेश के पास 13 है। ये भी पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत अच्छा तैयारा तस्वर किया जाता है। इसके साथ साथ बांग्लादेश के पास पाकिस्तान और चीन का बना हुआ पराक्रम तैयारा भी मौजूद है, जो तरबीती कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तैयारे बड़ी तादाद में बांग्लादेश एयरफोर्स के पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ हैंगडो तैयारा भी बांग्लादेश एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल है, इनकी तादाद 15 है। इसके साथ साथ एरो L-39 बांग्लादेश की फिजाइया में मौजूद है। इसके साथ साथ चीन के बने हुए चैंगडो तैयारे 11 की तादाद में बांग्लादेश एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, इसी तरह अमेरिका ने भी कुछ तैयारे बांग्लादेश को दिए हैं। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश की एयरफोर्स के पास पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए बहुत से तैयारे मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रोन्स के बारे में। दोस्तों, पहले नंबर पर इटली का बना हुआ ड्रोन बांग्लादेश के पास मौजूद है, जिसका नाम है एल फाल्को।
इन ड्रोन्स को बांग्लादेश जासूसी और निगरानी के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पर ये बात भी याद रखने के काबिल है कि बांग्लादेश के पास जो भी हथियारे मौजूद हैं, उनमें ज्यादातर ऐसे हथियारे हैं जो कि चीन या फिर रूस के बनाए हुए हैं। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि जब से बांग्लादेश बना है, उस वक्त से लेकर अब तक उसकी फिजाइया में हथियारों की तादाद में कोई खतरख्वाह इजाफा देखने को नहीं मिला। इसकी एक वजह यह भी है कि म्यांमार के अलावा बांग्लादेश का कोई मुखालिफ मुल्क नहीं, इसके लिए उसको किसी बड़ी जंग की तैयारी की जरूरत नहीं, इसकी वजह से उसने अपनी हथियारों की तादाद को कम रखा है। लेकिन दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों में ये बात भी सामने आई है कि शायद बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर हथियारों का सौदा कर ले, लेकिन इस बारे में हुकूमती लेवल पर अभी कोई खबर सामने नहीं आई, इसलिए सिर्फ ये चहमगोइयां ही कह सकते हैं या फिर लोगों की क्यासराइयां कहा जा सकता है। जब तक हुकूमती सतह पर इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया जाता, उस वक्त तक कोई बात भी वसूख से नहीं की जा सकती या फिर कोई भी डेलीगेशन इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए अभी तक नहीं आया। इसलिए इस बारे में अभी कोई भी हतमी बात सामने नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान JF-17 थंडर हथियारों के लिए मुआहदा किया गया हो। दोस्तों, मुआहदा करने से पहले मुज़ाकरात किए जाते हैं। इन मुज़ाकरात में इन तमाम मामलात को तय किया जाता है, उसके बाद ही फैसला होता है कि कब और कितने हथियारे दिए जाएंगे। इसलिए ऐसी खबर ताहाल सामने नहीं आई, इसलिए इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जब भी कोई ऐसी खबर आएगी हम आपको फराहम करेंगे। तो नाजरीन, ये थी अब तक की खबर कि बांग्लादेश की फिजाइया ने आज़ाद होने के बाद 50 सालों में कितनी तरक्की की है। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और दीगर दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। नाजरीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।